जय हिंद एवरीवन। जितने भी लोग आर्मी का पेपर 2025 में देने वाले हैं तो आप सभी लोग बहुत ही अच्छी जगह आ गए हैं। यहाँ से आपका तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कराया जाएगा। आज की इस क्लास में हम जीके के टोटल 30 प्रश्न करने वाले हैं और ये वो प्रश्न हैं जो कि आर्मी अग्निवीर पेपर 2024 में पूछे गए हैं। तो आप लोगों के लिए क्लास बेहद इम्पोर्टेंट रहने वाली है और पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद आपको ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताना है इन जीके के 30 प्रश्नों में से टोटल आपके कितने प्रश्न सही हैं। आज का प्रश्न नंबर जो हमारा 1 रहने वाला है वो है भील और सहरिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती हैं। उसके जो ऑप्शंस हैं वो है केरल, मध्य प्रदेश, झारखंड, मणिपुर। तो भील और सहरिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती हैं, इसका राइट आंसर आप लोगों को मध्य प्रदेश याद रखना है। तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है भील और सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश राज्य में निवास करती हैं। प्रश्न नंबर जो हमारा नेक्स्ट रहने वाला है वो है झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो आप लोगों को प्रश्न को पढ़कर उसका आंसर बहुत ही अच्छे से करना है। झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो उसके जो ऑप्शंस हैं डल झील, शेषनाग झील, मानसरोवर झील, बुलर झील। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी शेषनाग झील बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो झेलम नदी का अगर उद्गम स्थल हमसे पेपर में पूछा जाएगा तो आप लोगों को शेषनाग झील ऑप्शन टिक करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा रहने वाला है प्रश्न नंबर 3 वो है मैन बुकर पुरस्कार की स्थापना कब हुई। तो उसके जो ऑप्शंस हैं 1956, 1945, 1969, 1982। तो मैन बुकर पुरस्कार की स्थापना कब हुई, तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी 1969 में मैन बुकर पुरस्कार की स्थापना हुई थी। ये पूरा पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो जितने लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप सभी लोग बिल्कुल आसानी से टेलीग्राम चैनल से जुड़कर हर क्लास का पीडीएफ बिल्कुल आसानी से पा सकते हैं विद आंसर सहित। तो जितने भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला है वो है रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं असम, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल। तो रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो आपको ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा रहने वाला है प्रश्न नंबर 5। तो आपको प्रश्न को पढ़कर उसका आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से करते रहना है। प्रश्न नंबर जो हमारा 5 रहने वाला है वो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो उसके जो ऑप्शंस हैं गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, लाल बहादुर शास्त्री, रविंद्रनाथ टैगोर। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा रहने वाला है प्रश्न नंबर 6। तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को याद कर लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले आर्मी पेपर 2025 के लिए। जितने भी लोग अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किए हो आर्मी में तो आप लोग जो लोग एलिजिबल हैं तो आप सभी लोग फॉर्म को अप्लाई कर दें। लास्ट डेट का बिल्कुल भी वेट नहीं करना है। प्रश्न जो हमारा नेक्स्ट रहने वाला है वो है कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के शासनकाल में हुई। तो उसके जो ऑप्शंस हैं लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डफरिन। तो आपको बताना कि कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी। तो इसका राइट आंसर आपको लॉर्ड डफरिन याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा रहने वाला है अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्न करा रहा हूँ जितनी भी मैंने क्लासें की हैं। तो आपको मतलब संडे की क्लास में मतलब कल आप लोगों को इन क्लास का रिवीजन देखने को मिल जाएगा। फिर हम जो मंडे से मतलब सोमवार से जो हम क्लास स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे सब्जेक्ट वाइज। तो सब्जेक्ट वाइज हम क्लास कराने के बाद फिर आपको मिक्स प्रश्न कराएंगे। उस मिक्स क्लास में आपके रहने वाले हैं जीके के 15 प्रश्न हुआ करेंगे और आपके जीएस के 15 प्रश्न हुआ करेंगे और आपके रीजनिंग के 5 प्रश्न हुआ करेंगे। तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हो आर्मी अग्निवीर पेपर की। तो ठीक है, पहले मैं आपको चैप्टर वाइज मतलब सब्जेक्ट वाइज प्रश्न को करा दूंगा, फिर आपको मिक्स प्रश्न देखने को मिलते रहेंगे जो कि हमारे जीडी ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी के पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, जो हमारा प्रश्न नंबर 7 रहने वाला है वो पेरियान वन्यजीव अभ्यारण्य
कहाँ स्थित है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं उत्तराखंड, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, केरल। तो पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर आपको याद रखना है केरल, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा रहने वाला है प्रश्न नंबर 8, वो है विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं नील नदी, गंगा नदी, अमेजन नदी, इनमें से कोई नहीं। तो विश्व की सबसे जो चौड़ी नदी है इसका राइट आंसर आपको याद रखना है अमेजन नदी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा रहने वाला है प्रश्न नंबर 9, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं 6 वर्ष, 8 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष। तो आपको बताना है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए 6 वर्ष बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखना है। तो राज्यसभा का अगर हमसे कार्यकाल पूछा जाएगा तो आप लोगों को 6 वर्ष ऑप्शन को टिक करना है। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा रहने वाला है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो उसके जो ऑप्शन हैं आयरलैंड, कनाडा, रूस, अमेरिका। तो आपको बताना है भारतीय संविधान में मौलिक जो कर्तव्य हैं वो कहाँ से लिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है 10 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगर हमसे पेपर में पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं तो आपको रूस बिल्कुल अच्छे तरीके से इसका आंसर करना है। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा रहने वाला है प्रश्न नंबर 11, वो है धन विधेयक किस अनुच्छेद में आता है? तो आपको बताना है कि धन विधेयक किस अनुच्छेद में आता है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 256। तो धन विधेयक किस अनुच्छेद में आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 110। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके भी बताना है कि इन जीके के 30 प्रश्नों में से टोटल आपके कितने प्रश्न सही हैं। तो आज की क्लास का प्रश्न नंबर जो हमारा 12 रहने वाला है वो है 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितना समय लगता है? तो उसके जो ऑप्शंस हैं 5 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट, 3 मिनट। तो 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितना समय लगता है? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा रहने वाला है वो है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपको बताना है कि लोकसभा का जो सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो उसके जो ऑप्शंस हैं 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष और 18 वर्ष। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर 25 वर्ष ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा रहने वाला है तो आपको प्रश्न को पढ़कर उसका आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन था? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन था? तो उसके जो ऑप्शंस हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग, सिराज गोपालाचारी। तो आपको बताना है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा रहने वाला है प्रश्न नंबर 15, जो कि आप लोगों को बेहद अच्छे तरीके से पढ़ना है और उसका आंसर देना है कि रूस की संसद का नाम क्या है। तो आप लोगों को अच्छे से बताना है कि रूस की जो संसद का नाम है वो आप लोगों को 15 नंबर प्रश्न का ड्यूमा याद रखना है। अगर हमसे पेपर में पूछा जाएगा कि रूस की संसद का क्या नाम है तो आपको ड्यूमा आंसर लगाना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारा रहने वाला है संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो उसके जो ऑप्शन हैं 552, 250, 389, 413। तो संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? इसका राइट आंसर 389 बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा रहने वाला है तो आपको प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है और उसका आंसर करते रहना है। प्रश्न अब आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। नेक्स्ट प्रश्न जो प्रश्न नंबर हमारा 17 रहने वाला है वो है
उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया को जोड़ने वाली समांतर रेखा कौन सी है? तो आपको बताना है कि जो उत्तरी कोरिया है और दक्षिणी कोरिया को जोड़ने वाली समांतर रेखाएं कौन सी हैं। तो उसके जो ऑप्शंस हैं 38वीं समांतर रेखा, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, मैगिनॉट रेखा। तो इसका सही जवाब आपको बताना है। 17 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 38वीं समांतर रेखा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को जोड़ने वाली समांतर रेखाएं जो हैं वो हैं 38वीं समांतर रेखा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा रहने वाला है प्रश्न नंबर 18। वो अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई? तो उसके जो ऑप्शन हैं 2014, 2015, 2018, 2009। तो अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका राइट आंसर 2015 आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्द आप लोगों के प्रश्न को करा दिए जाएं, तो आप लोग अच्छे तरीके से अपना रिवीजन भी करते रहें। कल जो संडे की क्लास है उसमें आपको जैसे 3 क्लास है, ये तीसरी क्लास है, तो इस क्लास को भी मिलाकर आपको संडे वाली क्लास में हम पूरे प्रश्नों का जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे बहुत ही ज़्यादा उन प्रश्नों का आपको रिवीजन कल की क्लास में करा देंगे। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को याद कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा रहने वाला है वो है टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से है? तो आपको बताना है कि टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं टेनिस, बैडमिंटन, गोल्फ, क्रिकेट। तो टाइगर वुड्स का जो संबंध है वो किस खेल से है? तो आपको इसका आंसर अच्छे से याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी गोल्फ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई? तो उसके जो ऑप्शंस हैं 1953, 1954, 1976, 1952। तो ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर आपको 1954 बिल्कुल सही जवाब याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी ललित कला अकादमी की जो स्थापना हुई थी वो 1954 में हुई थी। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा रहने वाला है प्रश्न नंबर जो 21 है वह संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया? तो उसके जो ऑप्शंस हैं कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स मिशन योजना, साइमन कमीशन, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है कैबिनेट मिशन योजना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो आपको बताना है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा रहने वाला है जो कि है श्री राजा जी नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर कि राजा जी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान। तो राजा जी नेशनल पार्क जो स्थित है आप लोगों को उत्तराखंड बिल्कुल इसका सही जवाब याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा रहने वाला है वो है राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? तो उसके जो ऑप्शंस हैं 2, 5, 8, 3। तो राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? तो इसका राइट आंसर आपको 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा रहने वाला कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताना है कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि स्टैटिक जीके के जो प्रश्न हैं वो आर्मी में स्टैटिक जीके के लगभग 15 प्रश्नों में से लगभग 5 से 6 प्रश्न स्टैटिक जीके के ही रहते हैं। तो स्टैटिक जीके का हम ज़्यादा पार्ट रखते हैं जीके के प्रश्नों में। तो आपको अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को याद कर लेना है। तो कल आपकी जो क्लास में लगभग मैं प्रश्न कराऊंगा वो लगभग 40 या 50 प्रश्न कराऊंगा। तो आप लोगों का उस क्लास में टारगेट रहना चाहिए आप लोगों को तीनों क्लासें बिल्कुल अच्छे तरीके से कर लेनी है। और आपका जो टारगेट है जैसे मैं 40 प्रश्न कराऊंगा तो 40 प्रश्नों में से आप लोगों के लगभग 35 प्रश्न सही निकलने ही चाहिए क्योंकि आपके वो प्रश्न होंगे जो कि आप पिछली क्लासों में कर चुके होंगे। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। तो आपको बताना है कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो कान्हा नेशनल पार्क आपको अच्छे तरीके से याद रखना है कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा रहने वाला है कि जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है। तो आपको चारों ऑप्शंस को पढ़कर फिर उसका राइट आंसर
बताना है, ठीक है। तो आपको बताना है कि जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है। तो उसके जो ऑप्शन हैं सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो जोजिला जो दर्रा है इसका राइट आंसर आपको याद रखना, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा रहने वाला है प्रश्न नंबर 27। आज की इस क्लास में टोटल 30 प्रश्न हमने लिए हैं, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को याद कर लेना है। जो हमारा 27 नंबर प्रश्न है वो है, किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश को स्पर्श नहीं करती। हमसे पूछा गया है कि किस भारतीय राज्य की जो सीमा है वो बांग्लादेश के साथ स्पर्श नहीं करती। तो इसके जो ऑप्शंस हैं पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, त्रिपुरा। तो आपको इसका सही जवाब याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा रहने वाला है वो है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। तो उसके जो ऑप्शन हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो प्रश्न नंबर 29 रहने वाला है वो है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य की शुरुआत कब हुई थी। तो इसके जो ऑप्शंस हैं 2018, 2008, 2016, 2024। तो आपको चारों ऑप्शंस पढ़कर इसका राइट आंसर आपको याद रखना है कि जो जन आरोग्य की जो योजना की शुरुआत है वो 2018 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज की क्लास का प्रश्न नंबर लास्ट यानी 30 नंबर प्रश्न आपके सामने है, तो आपको प्रश्न को पढ़कर उसका आंसर बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा का निर्माण कब किया गया था। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा का निर्माण कब किया गया था। तो उसके जो ऑप्शंस हैं 1916, 1914, 1945, 1947। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, जो मैकमोहन रेखा है वो आपको बता देना है बिल्कुल अच्छे से 1914 में खींची गई थी। अब आपसे पेपर में पूछ सकता है कि मैकमोहन जो रेखा है वो किन राज्यों के बीच है, मतलब किन दो देशों के बीच है। तो आपको याद रखना है भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है, और आपको कमेंट बताना है कि जो रेड क्लिफ रेखा है वो किन दो देशों के बीच में है। तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बताना है, ठीक है। तो आपको याद रखना है मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में, और आपको कमेंट करके बताना है कि रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच में है और अब कब खींची गई थी। तो आपको ये भी कमेंट करना है, और आपको इस प्रश्न का आंसर कमेंट में ज़रूर बताना है, प्रश्न नंबर 31 का। तो आप लोगों की आज की क्लास कैसी लगी तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप लोग कल की क्लास ज़रूर देखें। जितने लोगों ने अभी पिछले की क्लासें नहीं की हैं तो आप सभी लोग उन क्लासों को करने के बाद कल आप रिवीजन की क्लास ज़रूर करें, क्योंकि वहाँ से आपका रिवीजन बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। जो इस प्रश्न का आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अर्जुन पुरस्कार विजेताओं को कितनी धनराशि दी जाती है। तो आपको बता देना है बिल्कुल इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।